हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बीपीएससी एईडीओ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आज ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है हमारी, तो हम आज इसको भी कंप्लीट कर लेंगे एक दो दिन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो किसके साथ किया था? पहला है तिरहुत के राजा से, दूसरा है सारण के राजा से, तीसरा है चेरों सरदारों से, चौथा है उज्जैनियों सरदारों से, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन से युद्ध हुआ था, वो किससे हुआ था? तिरहुत के राजा से हुआ था। किससे हुआ था? तिरहुत के राजा से इनका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजकोषी घाटा है। अब आपको ये बताना है कि राजकोषी घाटा क्या है। पहला है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, दूसरा है राजस्व व्यय और माइनस राजस्व प्राप्तियां, तीसरा है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण, चौथा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा उसका दायित्व, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं है फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जो राजकोषीय घाटा होता है वो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और उसका क्या होता है? दायित्व होता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, कब लाया गया? जो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन था वो कब लाया गया? पहला है 1950, दूसरा है 1951, तीसरा 1955, चौथा है 1958 और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन था वो कब लाया गया था? वो 1951 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथमता आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? जो आपातकाल स्थिति होती है वो कितने समय के लिए क्या कर सकती है? सीमित किया जा सकता है। पहला 3 महीने के लिए, दूसरा है 15 महीने के लिए, तीसरा है 6 महीने के लिए, चौथा है 1 साल के लिए, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो आपातकाल की स्थिति होती है उसका समय काल 6 महीने के लिए क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जो निकोलस कापरनिकस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है दूरबीन के आविष्कारक के लिए, दूसरा है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, तीसरा है कैलकुलस की खोज के लिए, चौथा है मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों ने साइंस में ये पढ़ा होगा कि निकोलस कापरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ग्रहों के सूर्य के ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रसिद्ध होता है ना कि पृथ्वी के। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कापरनिकस होता है निकोलस, वो यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? अब ये उत्तराखंड के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा। पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं है, पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। जो अल्मोड़ा है ये उत्तराखंड के तिब्बत सीमा से नहीं जुड़ा है, न लगा है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले पहली प्रैक्टिस से पूरी कंप्लीट आप लोगों ने किया होगा, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है रांची, तीसरा है बलिया और चौथा अलीपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है वो रांची में भी फैला हुआ है।
ये क्वेश्चन ये भी हमने बताया था, जो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। जो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था वो 1857 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1895 में इनका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व कब किया था? इसका नेतृत्व 1895 में किया था, और 1874 में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और 1895 के बाद इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें पूछा गया बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है रेशम के लिए, दूसरा है जूट के लिए, तीसरा है चमड़ा के लिए, चौथा है सीमेंट के लिए, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो बिहार का डालमिया नगर है, जो बिहार का डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार का डालमिया नगर है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यदि इसमें पूछ लिया जाए रेशम उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रेशम उद्योग जो है ये भागलपुर के लिए, जो भागलपुर है, भागलपुर भागलपुर पर हमें क्या, रेशम उद्योग और सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग है। ये पूछ लिया जाए रेशम उद्योग और सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो भागलपुर है। और इसमें पूछा गया बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सहजानंद सरस्वती, चौथा है राजकुमार शुक्ल, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के कौन से वकील थे जो असहयोग आंदोलन के लिए अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 94,200 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 94,316 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 94,163 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 94,526 वर्ग किलोमीटर, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? अब सबसे छोटा, बिहार का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है सबसे छोटा जिला कौन सा है। पहला है शिवहर, दूसरा है अरवल, तीसरा है जहानाबाद, चौथा है शेखपुरा, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जो शिवहर है वो सबसे छोटा जिला है। कौन सा है? शिवहर जिला जो है बिहार का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर जिला। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? पहला है बहार खां लोहानी, दूसरा है जलाल खां, तीसरा है शेर खां, और चौथा है नारिस खां लोहानी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो शेर खां है वो 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। कब बना था? 1530 ईस्वी में बना था। कौन बना था? शेर खान ने। कब बना था? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक शेर खान ने बना था। ऑप्शन नंबर तीसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पहला है जहांगीरनामा में, दूसरा है तारीखे शेरशाही में, तीसरा है पादशाह नामा में, चौथा आईने अकबरी में, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पादशाह नामा में। कहां पर है? पादशाह नामा में ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का।
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बताना है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला है सासाराम, दूसरा है मनेर, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है पावापुरी और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जो शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ पर है, सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि 2023 में कौन सा देश है जो सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित करके सुअर का हृदय मानव में सफलता रूप से क्या कर दिया है, प्रत्यारोपित कर दिया है। पहला है जापान, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है यूएसए, चौथा है यूके और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए सबसे पहले क्या किया है, दुनिया का पहला जो आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय है वो मानव शरीर में क्या कर दिया, सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है या स्थित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है। पहला है बाथ वाटर के द्वारा, दूसरा है फिटनेक के द्वारा, तीसरा है इन्वेस्टोपीडिया के द्वारा, चौथा है ब्लॉकचेन के द्वारा और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉकचेन के द्वारा हम लोग क्रिप्टो करेंसी की जो पीछे की तकनीक होती है उसको हम ब्लॉकचेन के द्वारा हम देख सकते हैं या पहचान जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है। अब ये बताना है जो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड होता है, वो किस में दिखाई देता है। पहला है दांत कोशिका अरक्ता में, दूसरा है रक्त गुल्म में, तीसरा है हीमोफीलिया में, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से एक कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जो दांत कोशिका अरक्ता होती है उसमें रक्त की त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। अब किसी पेड़ की उम्र की गणना किसमें की जा सकती है, शाखाओं की संख्या की गणना से, दूसरा है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, तीसरा है पेड़ की ऊंचाई की माप से, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे से हम लोग पेड़ की उम्र की गणना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।